होगा कि किसानों के लिए ये कैबिनेट की जो बैठक है वो कितनी महत्वपूर्ण साबित होती है। ये 11 बजे के बाद आपको पता चल जाएगा। जी। जी, आपका जुड़ने के लिए नीतीश और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे हम लगातार तमाम खबरों पर अपडेट्स लेते रहेंगे। और इसी बीच अगली खबर की ओर रुख करेंगे। ये बड़ी खबर आप तक रायपुर से पहुंचा रहे हैं। आज होगी साई कैबिनेट की अहम बैठक। मंत्रालय में सुबह इस बैठक का आयोजन होगा। कैबिनेट की ये बैठक बेहद खास रहने वाली है। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसकी अध्यक्षता करेंगे। और आपको बता दें, कैबिनेट की ये बैठक अहम मानी जा रही है। बैठक में आगामी मानसून सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। रायपुर से ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। आज साय कैबिनेट की एक अहम बैठक होगी और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो मंत्रालय में सुबह 11:30 बजे ये बैठक शुरू होगी और इसमें कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे और इसमें कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी भी लग सकती है। खासकर किसानों को लेकर बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं लंबे वक्त से किसानों को लेकर। और इसी के साथ साथ जिस तरीके से प्रदेश में काम किए जा रहे हैं, लगातार नक्सलवाद को ख़त्म करने के बाद जिस तरीके से हर तरफ ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं, उस ओर भी इस बैठक में आज कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। तो बैठक बेहद खास होने वाली है। आज रायपुर में बैठक आयोजित होगी। सुबह 11:30 बजे का वक्त निर्धारित है। मंत्रिमंडल की बैठक होगी। मंत्रालय में कैबिनेट मंत्रियों की बैठक होगी। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर वर्मा रायपुर से जुड़ चुके हैं। सुधीर, देखिए आज एक अहम कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। हमें बैठक में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा और आपसे जानकारी मैं चाहूंगी, बैठक की शुरुआत कब होगी? अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से लगातार साय कैबिनेट की बैठक में बड़े बड़े निर्णय जो है वो कहीं ना कहीं लिए जा रहे हैं, इसी क्रम में आज साय कैबिनेट की बैठक रखी गई है, जिसमें अनुमान लगा कि आज भी जो है कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। क्योंकि देखा तो आगामी समय में मानसून सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में इस कैबिनेट की बैठक में अनुमान लगा कि कई महत्वपूर्ण विधेयकों पे जो है चर्चा हो सकती है, सहमति बन सकती है। और साथ ही साथ प्रदेश में अगर देखा जाए तो खाद बीज की कमी साफ तौर पर महसूस की जा रही है। ऐसे में प्रदेश के किसानों को खाद बीज की कमी से जूझना ना पड़े, ऐसे तमाम विषयों को लेकर के आज जो चर्चा जो है वो साय कैबिनेट की बैठक में होगी। और अनुमान लगाया जा रहा है कि आज की बैठक के बाद जो है प्रदेश के किसानों को खाद बीज की समस्या से जूझना पड़ रहा है, उससे कहना कि सुधार मिलेगा। और साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्णय है उन पर भी चर्चा होगी। क्योंकि देखा लगातार जल भराव की समस्या है देखी गई और मानसून कल से शुरू हो चुका है। तो ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है आने वाले समय में जल भराव या चाहे आपदा प्रबंधन को लेकर कोई बड़ी बैठक हो सकती है। इससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय साय ने आपदा प्रबंधन विभाग की महत्वपूर्ण बैठक ली थी। तो आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। और कहीं ना कहीं जो अधिकारी है आपदा प्रबंधन के, उनको पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रहने की बात जो है वो कहना कि आज साय कैबिनेट की बैठक के माध्यम से की जाती है। तो मान सकते कि आज की बैठक काफी खास रहने वाली, किसानों से मद्देनजर रखते हुए, साथ ही साथ संबंधित जो जल भराव समस्या है, साथ ही साथ आगामी मानसून सत्र से जुड़ी भी आज की बैठक हो सकती है। इसी के साथ साथ सुधीर, आपसे ये भी समझना चाहूंगी, लगातार नक्सलवाद खत्म होने के बाद जिस तरीके से जो नक्सली जिन्होंने आत्मसमर्पण किया, मुख्य धारा से जुड़े, उनको लेकर भी लगातार साई सरकार में काम किए जा रहे हैं। कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। क्या इस ओर भी कोई आज महत्वपूर्ण फैसला इस कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है? अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से किसानों से संबंधित बात की जाए तो कहीं ना कहीं प्रदेश के जो किसान हैं उनको जो उनकी मांगे थी 31 रुपए प्रति क्विंटल की धान की दर से धान खरीदा जाए, वो प्रदेश की सरकार ने अपने विधानसभा घोषणा पत्र में ही वो वादा पूरा कर दिया। जिसके बाद अनुमान लगा कि और भी बड़ी बड़ी घोषणाएं होगी, जिसके बाद प्रदेश के जो किसान थे उनसे संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए भी गए। खाद बीज की अगर बात की जाए, खाद बीज में जो बीते दिनों जो संकट आया था, जो पूरे विश्व में जो उठापटक हुई थी, जिसकी वजह से कई चीजों के दाम बढ़े, पेट्रोल के दाम बढ़े, दूध के दाम बढ़े, नमक तमाम जो चीजें उनके दाम बढ़ने की वजह से खाद बीज के दाम बढ़ने की आशंका पूरी तरीके से जताई थी। परंतु नैनो खाद भी कहना चाहिए इंट्रोड्यूस किया गया। नैनो खाद के जरिए प्रदेश के किसानों को खेती करने की बात जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ताजा प्रदेश के जो कृषि मंत्री है रामविचार नेता उनके द्वारा लगातार किया गया। तो ऐसे में लगातार जो उन्नत खेती है उसकी और प्रदेश के किसानों को बढ़ने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री साथ ही प्रदेश सरकार जो है हर संभव प्रयास करी। नैनो खाद को ज्यादा ज्यादा प्रमोट करने की बातें जो है वो कहने के निकल कर सामने। तो आज भी कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। और साथ ही साथ नैनो खाद खाद से जुड़ा उपलब्धता जुड़ा नैनो खाद की उपलब्धता बढ़ाने को लेकर भी कोई बड़ा निर्णय आज साय कैबिनेट में लिया जा सकता है। जी सुधीर, आपका ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए शुक्रिया। बने रहिए आप हमारे साथ। आपसे